हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगी वो शायद ही आपने सुना होगा, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपने इसे कहीं ना कहीं महसूस भी किया होगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप मोबाइल फ़ोन देख रहे हो, या फिर कोई मूवीज़ देख रहे हो थिएटर में, या फिर आपके घर में लैपटॉप पे कोई काम कर रहे हो, या कोई ऐसी स्टडी कर रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो कंटिन्यूअस 1 आवर या 2 आवर के लिए आप ऐसी पोजीशन में काम कर रहे हो जिसमें कि आपकी नेक यानी आपकी गर्दन आगे की ओर झुकी रहे, तो उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं नेक में यानी कि गर्दन के पीछे पेन महसूस हुआ होगा। चाहे वो पेन ज़्यादा हो या फिर थोड़ा सा हो, लेकिन आपने कभी ना कभी तो महसूस किया होगा। तो आइए इसे हम क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में वो जानते हैं। बेसिकली एक रिसर्च के अनुसार कंटिन्यूअस स्मार्टफोन यूज़ करने से या फिर ऐसी पोजीशन में वॉक करने से जिसमें कि आपकी नेक फॉरवर्डेड डायरेक्शन में रहे 1 आवर या 2 आवर के लिए और आपको पेन महसूस हो नेक में, तो इसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। और दूसरा हम इसे बोलते हैं टर्टल नेक सिंड्रोम या फिर एंटीरियर नेक सिंड्रोम भी इसे कहते हैं। ऐसा नहीं है ये सिर्फ आपके नेक को अफेक्ट करता है, बल्कि ये आपकी स्पाइन, आपके शोल्डर और आपके नेक के अराउंड जो मसल्स होते हैं उसमें भी टाइटनेस और स्पाज्म क्रिएट करते हैं। अब बात करें कि अगर हम जो भी हमारी नेक है उसे 15 डिग्री आगे की ओर झुका के काम कर रहे हैं, जैसे कि डायग्राम में बताया है, तो हमारी जो नेक है उस पर 13 kg जितना फोर्स क्रिएट होता है। अगर हम 30 डिग्री रखते हैं तो 20 kg जितना फोर्स क्रिएट होता है। 45 डिग्री रखते हैं तो 25 kg, और अगर हम 60 डिग्री रखते हैं तो 30 kg जितना वेट हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है उसमें क्रिएट होता है। अब एक कॉमन बात करें कि जो खाली सिलेंडर होता है गैस का, उसका अराउंड वेट होता है 15 to 16 kg, और वो अगर हम हमारी नेक पे रखें तो वो भी हम बेयर नहीं कर सकते। तो यू कैन थिंक कि अगर हम हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है उसे 45 डिग्री जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रख के काम करेंगे तो हमारी जो स्पाइन है उस पर कितना ज़्यादा फोर्स क्रिएट होता है, अराउंड 25 kg जितना। तो उसकी वजह से ही हमें पेन महसूस होता है सर्वाइकल में या फिर शोल्डर में, या फिर हमारे जो आसपास के मसल होते हैं वहाँ पे हमें पेन महसूस होता है। और इसका एक रीज़न है कि जो फ्री में कंटिन्यूअस डेटा पैक मिल रहा है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग, बेसिक चिल्ड्रन और यंग एज के जो भी पीपल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं कंटिन्यूअसली। 1 आवर 2 आवर तो सिर्फ नॉर्मल है, 3 और 4 आवर्स के लिए भी कुछ लोग यूज़ करते हैं कंटिन्यूअसली। तो उसकी वजह से ये सिंड्रोम हुआ है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है, जिसे हम बोलते हैं एंटीरियर नेक सिंड्रोम या फिर टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। आइए अब हम जानते हैं कि इस सिंड्रोम की वजह से कौन कौन से सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। फर्स्ट सिम्टम्स आपको हो सकता है कि जो कंटिन्यूअस फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करने से आपको सिर्फ नेक पेन नहीं, बल्कि जो पेन है वो आपको आपके आर्म, फोरआर्म और जो आपकी पाम है, ठीक है, यानी कि फिंगर्स तक आपको पेन महसूस होता है, जिसे हम रेडिएटिंग पेन कहते हैं मेडिकल टर्म में। दूसरा, इस सिंड्रोम की वजह से आपको हेडेक हो सकता है, फटीग यानी कि आप बहुत जल्दी थकान महसूस करते हो किसी भी काम में, आपको इरिटेशन होता है, या फिर आपको ऐसा मन होता है कि बस सो जाए, आपको कोई काम करने का मन नहीं होता, या फिर आपकी फिंगर्स जो है उसमें नमनेस फील होती है, झंझनाटी जिसे हम कहते हैं। ये सारे सिम्टम्स है एंटीरियर नेक सिंड्रोम के। अब आपको पता चल गया कि टेक्स्ट नेक सिंड्रोम क्या है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।